आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिथियम इन्फर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। भारत बनेगा विश्व गुरु, बिल्कुल लिथियम में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, याद है एटॉमिक नंबर की भूल गए? 7वीं क्लास में जब जाते हो तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ही पीरियोडिक टेबल में याद करवाया जाता है। लकीली मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी तो मुझे अभी तक काफ़ी कुछ याद है। तो लिथियम इन्फर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्फर्ड, इस वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हम कह रहे हैं क्या वाकई में इतना लिथियम मिला है। देखिए, लिथियम आज के समय खजाने से कम नहीं, जिसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। लिथियम से ही आज पूरी दुनिया चल रही है और जिसके पास लिथियम है वो आगे राज करेगा, इतना समझ लो। तो भारत को 60 लाख टन का लिथियम मिला है। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 5.9 मिलियन। लेकिन अभी ये हाथ को आया मुंह ना लगाया, वो वाली बात है। बात करेंगे दोस्तों इसकी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट हमारे शानदार कोर्स की, यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर 2023। देखिए, हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अब 13 फरवरी तक, 13 फरवरी तक, यानी कि आज कल परसों लास्ट डे है सेल का। यूपीएससी 2023 आपको कूपन कोड यूज करना है, वरना आप सेल मिस कर देंगे। इसमें आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस डिस्कस करवाए जाएंगे। पिछली बार जो हमने टेस्ट सीरीज दी थी 35 सवाल डायरेक्ट आए थे। फिर उसके बाद, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, करंट अफेयर्स 1.5 साल के सीसैट आपको मिलेगा और हर हफ्ते 3 क्लासेस मिलेंगी। मतलब 10,000 के करीब आपको सवाल प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे जब तक प्री नहीं हो रहा है। तो 20 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। नहीं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ये सिर्फ 1750 की है। बट याद रखिएगा, डिस्काउंट खत्म होने के बाद ये 5,000 का हो जाएगा और ये 2,500 का हो जाएगा और 13 फरवरी तक ही ये डिस्काउंट चलेगा। तो पहले 15 तक थोड़ा सा हमने कम कर दिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने इन्फर्ड लिथियम सोर्सेस 5.9 मिलियन टन, सलाई हाईमाना एरिया ऑफ राइसी डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर में नहीं है, ये जम्मू में है। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि एक ही पार्ट है। तो राइसी में ये वैसे मिनरल ब्लॉक है। जैसे क्या है ना कि भारत में बहुत जगह मिनरल ब्लॉक्स हैं। भारत में खजाना है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, यहां पे कहां ज्यादा मिनरल्स होंगे, बॉक्साइट कहां होगा, आयरन कहां होगा, और इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल, वो सब खैर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वो सब कहां मिलेंगे तो ये देखा जाता है। जियोलॉजिकल जो है, जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो देखता रहता है। भाई याद है जब बोला गया था एक बाबा ने, उन्नाव के नीचे भैया बहुत बड़ा खजाना है सोने का, कुछ नहीं मिला था वहां पे, है ना। दीज रिसोर्सेज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, राइसी, सरसांडू, खेरीकोट, राहतकोट, दराबी मिनरल ब्लॉक। तो ये बहुत बड़े बड़े मिनरल ब्लॉक जहां पे जीएसआई देखती है, जीएसआई इन्वेस्टिगेट करती है। यूएनएफसी के हिसाब से G2, G3, G4, ये 3 तरीके के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप जाओगे, है ना, आप गए। अब ऐसे तो है नहीं कि आप गए, आपने बोला यही मिलेगा, भविष्यवाणी है, यहीं पे खूब सारा लिथियम है, ऐसा तो होता नहीं है। पहले उस एरिया का सर्वे होता है, ठीक है, लोकेशन का सर्वे किया जाता है, प्रॉपर ट्रेंड्स को मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मिलिट्री सर्वे करती है, पूरे कैमरे इधर उधर लगाए जाते हैं, ट्रेसेस को देखा जाता है। उसके बाद एक स्पेकुलेशन दिया जाता है कि यहां पे ये मिनरल हो सकता है, यहां पे सोना हो सकता है, यहां पे लिथियम हो सकता है। केमिकल रिएक्टिविटी से वो आसान होता है बताना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, ये सब स्पेकुलेशन है। जैसे मैंने बोल तो दिया, अब जरूरी मैंने बोल दिया कि कमरे के अंदर एक खूबसूरत आदमी या औरत होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस स्पेकुलेशन से बोला, बाहर की चीजों को देख के बोला, लेकिन क्या गारंटी है कि वो होगी या होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहां पे ये सेम चीज है। इन्होंने बोला कि कमरे के अंदर खूब सारा लिथियम होगा, ये सब देख के बताया, बट क्या इतना मिलेगा इसका एक डाउट है। लेकिन दोस्तों, जीएसआई कभी कुछ ऐसे नहीं बोलती है, इसमें प्रॉपर स्टडी लगती है। तो G4 पहले तो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, पहले देखा जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रॉपर एंड देन उसके बाद भैया पूरी स्टडी होती है, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्फर्ड की बात, ये वर्ड जो है ना, देखिए इन्फर्ड बात सब यहीं पे रुक जाती है कि ये स्पेकुलेशन है। अब इसमें होता क्या है कि कई बार आप बता देते हैं, बट हो सकता है जो लिथियम मिले उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। माइट बी पॉसिबल कि आप जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, क्योंकि इन्फर्ड का मतलब ही होता है कि आप पूरा डिसीजन स्पेकुलेशन पे ही बना रहे हैं। प्रोस्पेक्ट तो है, मिल तो सकता है, बट हो सकता है कि उतना ज्यादा ना मिले या क्वालिटी उतनी ना हो, तो ये एक डाउट है। लेकिन दोस्तों, जीएसआई ने अगर ये बोला है
तो लिथियम तो वहां पे है ही है, क्योंकि यहां पे रिकोनेसा सर्वे कराया गया था, पूरी एरिया की प्रॉपर स्टडी करवाई गई थी, जिससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि लिथियम के भंडार जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं और भारत इस समय लिथियम ही खोज रहा है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज ऑफ सॉलिड फ्यूल एंड मिनरल्स यूएनएफसी के अंदर आता है ना। ये जो स्टेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग मैंने बताया ना, 3 स्टेज होती है, G2, G3, G4। G4 में आता है आपका रिकोनेसा सर्वे। रिकोनेसा का मतलब ही होता है स्टडी, उस पूरे के पूरे एरिया की स्टडी। बहुत सारी चीजें दोस्तों उसमें देखी जाती हैं और ये लास्ट होता है। G2 सबसे प्रिलिमिनरी होता है, फिर G4 उसके बाद, G3 उसके बाद, G4 मतलब ये स्टेज है। स्टेप 1 में आप उस एरिया को देखोगे, स्टेप 2 में और स्टडी, और स्टेप 3 में ये वाला होता है। यानी कि जीएसआई ने लास्ट स्टेज पूरा देख के ही ये बताया है कि यहां लिथियम आयन है, खजाना है। और अगर ऐसा है तो आप ये समझ लीजिए कि भारत का विश्व गुरु बनना तय है ना, भारत में आएगी क्रांति। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां बॉक्साइट की भी बात, बॉक्साइट भाई एल्यूमिनियम का ओर होता है, ओर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल, ये चीज है तो एक्सट्रैक्शन करके निकाला जाता है, लेकिन 2 लिमिटेशन है ना, हर चीज की लिमिटेशन होती है। तो जो मैंने आपको बताया था अभी, सबसे पहले तो जो इसको इन्फर्ड बोला जाता है, इन्फर्ड बोला जा रहा है, ये जो फाइंडिंग मिली है, ये जो खोजा गया है, इसको इन्फर्ड, इन्फर्ड मतलब ये 3 कैटेगरी में से एक होता है इन्फर्ड। इसमें मतलब होता है जो मिनरल सोर्स है जिसमें क्वांटिटी ग्रेट मिनरल कंटेंट, ये लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से बोला जाता है। यानी कि हो सकता है कि इतना ज्यादा क्वालिटी ना हो, ग्रेड उतना हाई ना हो। यानी कि हम बोल तो रहे हैं खजाना तो बहुत सादा है, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई आर्मी तो करोड़ों की है, लेकिन उसमें अच्छे लड़ाके कौन हैं वो हम अच्छे से नहीं बता सकते, प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, आउटक्रॉप से मिली है, ट्रेंचेस से मिली है, पिट्स से मिली है, वर्किंग, देन ड्रिलिंग, ये सब, और उसके बाद फिर देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि जो फाइंडिंग है दैट माइट बी लिमिटेड और अनसर्टेन क्वालिटी, ऑल्सो ऑफ लोअर रिलायबिलिटी, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको पिछला भी बता दिया था इन्फर्ड की मिलिंग। तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि जो लिथियम फाइंड है इसमें ये इतना ज्यादा नहीं है, इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल, बट मैं इससे बहुत ज्यादा एग्री इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि अगर 5.9 मिलियन बताया जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा है। चिली में आपके 21 मिलियन टन के करीब हैं भाई। चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, ये लिथियम ट्रायंगल है, यहां पे आपको ढेर सारे लिथियम, समय साउथ अमेरिका, दुनिया का आधा लिथियम साउथ अमेरिका के पास है। और मजे की बात तो यह है कि साउथ अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है पॉलिटिक्स की वजह से। चाइना में लिथियम अच्छा खासा, और चाइना लिथियम के बल पे इस समय बहुत कूद रहा है, ठीक है ना। तो लिथियम जो है वो बहुत स्मॉल है। अगर बात करते हैं बोलीविया, जहां पे आपको 21 मिलियन टन, अर्जेंटीना 17 मिलियन टन। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने 21, चिली में देखो ये यहां पे एक्सपेक्टेड है जैसे भारत में है, और 6.3 मिलियन टन इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दोस्तों अगर आप ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया से चाइना से ज्यादा है, जितना ज्यादा लिथियम यहां पे मिला हुआ है, वही चीज है कि खैर अभी तो पूरा खोजेंगे तब मिलेगा, लेकिन हम काफी ज्यादा आगे हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा लिथियम भंडार आपको कहां पे मिलेंगे? सबसे ज्यादा आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे। साउथ अमेरिका, जिसमें चिली में 92 लाख मीट्रिक टन के करीब आपको लिथियम आयन रिजर्व्स मिलेंगे। इतना ज्यादा, यानी कि चिली अकेला ही, चिली की कैपिटल क्या है चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, चिली अकेला ही बैंड बजा दे। अच्छा एक और मेरा सवाल है, लिथियम पे नोबेल प्राइज, लिथियम आयन पे अभी नोबेल प्राइज मिला था, किसको मिला था? 3 साइंटिस्ट थे, चलो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जो चिली है ना, चिली यहां पे 92 लाख मीट्रिक टन, फिर उसके बाद ब्राजील में भी अच्छा खासा, नहीं ब्राजील में ज्यादा नहीं, लेकिन अर्जेंटीना में देखिए, चिली मैंने बताया ना, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना ये ट्रायंगल बनाते हैं, इसको लिथियम आयन ट्रायंगल बोला जाता है। चाइना की अगर बात करते हैं, चाइना किधर चला गया तो 15 लाख मीट्रिक टन, जिम्बाब्वे में 2 लाख, ऑस्ट्रेलिया में 57 लाख। अब भारत की अगर बात करते हैं इंडिया में तो 60 लाख मीट्रिक टन, इतना ज्यादा हमको मिला है। यानी कि चिली के बाद यहां पे हम आएंगे, अगर ये एकदम सही बात है तो, है ना। लिथियम के बारे में आपको पता ही है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना। स्टेबल एटॉमिक नंबर के एक बाद आता है ये 3, इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2,1 इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। अब वो एसपीडीएफ नहीं कर रहा मैं, तो बहुत ही हल्का मेटल होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो फटाक से मतलब काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको ऐसे नहीं रखते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर केरोसिन और में रखा जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें ऐसे खुला छोड़ोगे बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी बैटरी में होता है ना। सो इट्स अ की कंपोनेंट ऑफ रिचार्जेबल। सबसे ज्यादा इसका यूज यही लिथियम आयन बैटरी बनाने में होता है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जिसने इस पे
पारपालिया, वो सिकंदर है। आपने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक पे आपने एक चीज नोट की होगी कि जो एनर्जी सेक्टर में आया, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके उस पर उसको जबरदस्त फंडिंग मिली है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या ई एनर्जी से कुछ भी रिलेटेड जो भी होगा वो इस समय खजाने से कम नहीं है, क्योंकि हम स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि हम 80 से 90% एनर्जी बाहर से मंगा रहे हैं। हमारा इंपोर्ट बिल ज्यादा है, जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो ये चीज है। तो इट्स अ केमिकल एलिमेंट विद सिंबलाइज Li इसका एटॉमिक नंबर होता है। सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट एल्कली मेटल होता है, ये बहुत ही रेयर अर्थ मेटल होता है ये, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल होता है एंड द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट होता है, बहुत ही हल्का मेटल होता है, बहुत इसको पकड़ोगे ना रुई है क्या, ऐसा हिसाब किताब, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही बहुत कम है। लाइक ऑल एल्कली मेटल, लिथियम इज हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल। छोड़ो आग पकड़ लेगा ये। सोडियम भी, सोडियम को हवा में छोड़ो आग पकड़ लेगा। मस्ट बी स्टोर्ड इन वैक्यूम, इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड इनर्ट लिक्विड सच एज प्यूरिफाइड केरोसिन या मिनरल ऑयल में इसको रखा जाता है। तो देखना बहुत बढ़िया रहता है ना। यूजेस ऑफ लिथियम देखिए, ये लुब्रिकेंट पे यूज होता है, अब एयरक्राफ्ट में यूज होता है। एलॉय, एलॉय भाई, एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो मेटल को मिक्स करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे स्टील जो आयरन कार्बन होता है, उसमें बड़ी जो महंगी महंगी कारें होती है ना, वो स्टील से बनी होती है। आयरन कार्बन को मिक्स कर दो भाई, देखो जो आयरन होता है ना उसमें से गैप्स होते हैं, और कार्बन जो है उन गैप्स को, वॉइड को फिल कर देता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना, सॉलिड स्टेट। तो इसमें ये इतना स्ट्रांग हो जाता है, दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन स्टील खत्म नहीं होगा। तो एलॉय इसीलिए ही बना है। एलॉय दो एलिमेंट्स को मिक्स कर दो और बहुत ही स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं वो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका बैटरी सेल्स, जो बैटरी बनाने में इसका यूज होता है, वो बहुत होता है ना। अब आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा लिथियम आयन का यूज है भाई। ये 2030 में ये समझ लो कि $20 बिलियन क्रॉस करेगा। तो बहुत ही भयानक तरीके से लिथियम आयन का इस समय यूज किया जा रहा है। तो वही मैंने बताया कि जिसके पास लिथियम होगा, देखिए भारत ने टोटल 91 अभी मीटिंग में 91 मिनरल बेड्स देखे, तो और सबको वो अलॉट कर दे कि जाओ जा बेटा जा, लिथियम ढूंढो, जहां पे भी लिथियम मिले। अभी कर्नाटक में मिला, लेकिन कर्नाटक में अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। मिला 16 मिलियन टन के करीब था, नहीं मतलब 16 कह रहा हूं, 16 लाख मेट्रिक टन के करीब था, या तो 60 लाख है। लेकिन फिर भी वो बात आगे नहीं बढ़ी, और उसमें भी खोजबीन चल रही है, ठीक है। और भी बहुत जगह, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात में काफी बोला जा रहा है कि वहां पे जो लिथियम है वहां मिल जाएगा। राजस्थान में बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश, बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी मिशन चलाए गए हैं कि भाई कहीं से भी लिथियम पकड़ के लाओ, चाहे जो भी हो जाए। तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं 2016-2021 के हिसाब से 14 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो हैं लिथियम पे और उसके एसोसिएटेड एलिमेंट्स पे चलाए गए। कहां कहां पे? बिहार, जहां जहां पे भी मिनरल ब्लॉक्स हैं वहां पे, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, एमपी, मेघालय, कर्नाटक और राजस्थान। और जैकपॉट कहां मिला है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये काम कर गया। उसके बाद 5 प्रोजेक्ट्स और, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, ये चीज है। अब इन सब में एक बात कॉमन है कि लिथियम की प्रेजेंस हमको कर्नाटक में देखने को मिली है, ठीक है। अब बात तो वही है कि मिली तो है, लेकिन अभी तक हाथ को आया मुंह ना लगा, हमारे हाथ में नहीं आया है, वो अभी हमको देखने को नहीं मिला। अभी ये जितनी भी प्रोस्पेक्ट है कि यहां पे हो सकता है, अब एक्सकेवेशन होगी, एक्सट्रैक्शन होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। और जैसा कि हमने बताया कि भारत हांगकांग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, भारत चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत का जो इंपोर्ट है 69% जो है वो यहां से आता है। 70% लिथियम, क्योंकि भारत भी अब ई व्हीकल में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको एनर्जी को कम करना है, एनर्जी इन द सेंस कि आपको पोल्यूशन को कम करना है, उसके लिए आपको ई एनर्जी पे जाना पड़ेगा। ई व्हीकल, अब वो क्रांति आ ही रही है, और अगर भारत ने इसको कैप्चर नहीं किया तो भारत पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, 165 करोड़ के करीब लिथियम बैटरी जो है वो भारत इंपोर्ट करता है। फिर चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, चाइना, सबसे ज्यादा रिजर्व आपको यही मिलेंगे। साउथ अमेरिका में 54% जो है वो रिजर्व आपको मिलेंगे, और इसको लिथियम ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो अभी इनके पास मोनोपोली है, तो भारत भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, ये देख सकते हैं ट्रायंगल, कि बस हमको मिल जाए लिथियम। और ये एक बहुत बड़ी खोज है। लिथियम एक्सट्रैक्शन कैसे होता है भैया, चलो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। लिथियम एक्सट्रैक्शन की बात करें तो सोलर इवेपोरेशन, देखिए सोलर इवेपोरेशन बड़े से ऐसे मतलब बड़ा सा वो बनाते हैं, क्या चेंबर टाइप का बनाते हैं, धूप आती है तगड़े तरीके से, पूरी सिस्टम होता है, सब कुछ सारी इंप्योरिटीज उड़ जाती है, बस आखिरी में लिथियम ही रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। ब्राइन पूल, सॉल्ट वाटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर हार्ड रॉक, जो बड़े बड़े रॉक्स उससे निकाला जाता है, ड्रिलिंग और बाकी और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। सांभर, राजस्थान, सांभर झील आपने
रण ऑफ कच्छ गुजरात, जहां पे सॉल्ट ब्राइन पूल्स है ना, जहां पे सॉल्ट ज्यादा दिखेगा वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि लिथियम। आप सांबर लेक भी आपको पता ही है राजस्थान में, और सांबर वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी काफी सॉल्टी है। और भाई रण ऑफ कच्छ की तो पूरा नमक ही आधा वहीं से आता है, ठीक है। तो ये जो ब्राइन वाटर पूल्स है ना, यहां पे लिथियम की मिलने की संभावना वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी माइका बेल्ट्स में भी मिल सकती है, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब जगह भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है। पहले तो देखा जाता है भैया लिथियम अच्छा इस चीज में है, इस पत्थर में है, तो फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर आयंस अलग किए जाते हैं, ठीक है, प्योरिटी के लिए। उसके बाद इसको पॉलिश किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड कैथोड लगाया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव वाले भागेंगे, पॉजिटिव में नेगेटिव वाले भागेंगे, तो पूरा लिथियम अलग। और फाइनली जो है जब हमको प्योर लिथियम मिल गया तो उसके बाद फिर हमको बैटरी, हम जो है वो बैटरी बनाते हैं। और जैसा कि हमने बताया ये पूरा बैटरी में यूज होता है, तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, क्योंकि 13 फरवरी सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद हम बैचेस क्लोज कर देंगे। थैंक यू सो मच।